नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलीम सैफी और आपका स्वागत है बस टीवी न्यूज़ में। अब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कल से यह किसान जो हैं कार्यकर्ता बैठ चुके हैं और अनिश्चितकालीन यहां पर धरने की बात कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की बात की जाती है तो यहाँ पर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं और भारतीय किसान यूनियन कैट लगातार इन समस्याओं को सामने रखता है और अधिकारियों के सामने रखकर इसकी डिमांड करता है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में साफ तौर से देखा है ये किसान बेल्ट है और यह इसको जाट लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में किसान जो पहुंच चुके हैं अपनी बात रखने के लिए और यहाँ से साफ तौर से देखा जाएगा कि इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनकी मांग है, क्या डिमांड है, क्या इस तरीके से यहाँ पर जो इनकी समस्या है उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्ट 2 सरकार चल रही है प्रदेश में, लेकिन किसान अब भी निराश है। उसकी क्या मेन वजह है, इनसे बातचीत करेंगे। अनुराग जो है चौधरी हैं हमारे साथ में, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या है, क्या लेकर बैठे हैं यहाँ पे आप? नमस्कार जी। समस्या हमारा 9 तारीख में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा और कमिश्नरी घेराव का प्रोग्राम हुआ था। वहाँ हमने तहसील संबंधी समस्या दी थी। 1 सप्ताह का समय हमें मांगा गया था कि 1 सप्ताह में निस्तारण हो जाएगा। सप्ताह हो गए 2, किसी एक समस्या में निस्तारण नहीं हुआ। किसी एक गांव में आवारा पशु नहीं पकड़े गए। हमने 5 तालाब की मांग करी थी, भाई तालाब साफ हो जाओ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। एक हमें पेड़ आ रहे रास्ते में, वहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही, वो पेड़ कटने की परमिशन चाहिए किसान को, वो परमिशन नहीं मिल रही। जबकि कोई हाईवे निकला है तो बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही काट दिए जहाँ बिना परमिशन के। समस्या है हमारी किसान संबंधित। कल तो आए थे हम इस तहसील का ही मामला लेके, और अब यो कल वल को जुड़ जाएगा पूरे जिले का खाड़ा दोबारा से, अगर समस्याओं का समाधान ना हुआ। मतलब मुख्यमंत्री ने बनाया मुख्यमंत्री पोर्टल कि उस पर आवेदन कर दो, आपकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। 2 महीने से हमारे भी कुछ लोगों ने उस पर आवेदन कर रखा, पर समस्या का निदान नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है तहसील में। इसीलिए हम कल आए थे यहाँ 4 बजे। जब निस्तारण नहीं हुआ सारी रात यहाँ रहे, आज दूसरा दिन है और जब तक समाधान नहीं होगा निश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। अच्छा अनुराग जी, जो सरकार है साफ तौर से कहती है किसानों को हम हित पहुँचा रहे हैं, लाभ पहुँचा रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं, क्या मानते हैं इन योजनाओं को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? सरकार योजना निकाल रही, नीचे अधिकारी पुरानी योजनाओं पे ही काम नहीं कर रहे, नहीं पे तो जब करेंगे। स्मार्ट मीटर के लिए आए, नुके भाई हमें लिख के दे दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेंगे। अब आप पत्रकार हैं, बताओ मवाना ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है? बताओ क्या है। अब यहाँ लगेंगे मवाना में, गांव में लगेंगे नहीं, हमें लिख के दे रखी। तो ये समस्या है। अच्छा, कुछ मिल, शुगर मिल मवाना, इसकी समस्या भी सामने आ रही है, उस कब्जे के लेकर बात की गई है। क्या समस्या है? इनका एक प्लॉट है पिलोना गाँव में, इन्होंने उसकी दीवार कर दी, दीवार बिल्कुल कर दी चक्रोड़ से अड़ा के। तो वहाँ से जब बुग्गी निकलेगी गन्नों की, तो गन्नों की बुग्गी 2-2.5 फुट गन्ने निकले रहे, तो वह बुग्गी जो है पलट जाएगी। हम कह रहे हैं कि आप अपनी दीवार को 4 फुट नीचे कर लो, 2 फुट की छोड़ दो उसे, कि जिससे गन्ने वहाँ से निकल जा। सुनवाई नहीं है जी। 2-1.5 साल हो लिया उसकी एप्लीकेशन देते देते। नुका करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, पहले दिन करा देंगे। राकेश जी का आपका एक बड़ा आंदोलन चला एमएसपी को लेकर, उस पर क्या सरकार तय हुई है? किस तरीके से बातें निकल कर आई, आप सहमत हैं? कहाँ हो रही है एमएसपी पे? एमएसपी की भी तो मांग है हमारी, उसकी लगातार लड़ाई जारी है। एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं हम, गारंटी मिल नहीं रही हमें। लगातार आंदोलन होते रहे उसे लेकर। चौधरी साहब, 2022 के विधानसभा का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो लोकसभा का, किसानों को लुभाने का, किसानों को अपनी तरफ करने का एक नया कार्ड खेलती है सरकार। क्या इस बार कामयाब हो पाएंगे? 22 में कही थी कि बिजली फ्री मिलेगी, 24 में कही कि मीटर लगवाओ जब मिलेगी। ये है किसान कार्ड। फिर मान लिया। बताई तो 22 में कही कि बिजली फ्री मिलेगी, अब 24 में कही कि बिजली उसे फ्री मिलेगी जो मीटर लगवाओगा। तो ये है योजना सरकार की। तो अब मेन समस्याओं को लेकर किस तरीके से आपका अनिश्चितकालीन धरना बता रहे हैं चलेगा? भाई हम समाधान लेंगे, समाधान नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे हम यहाँ से। 2 ही रास्ते हैं हमारे सामने, या तो हमें समाधान दो या भाई उठा के जेल में ठूस दो। अनुराग चौधरी हैं, जिला अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। साफ तौर से कहना है हमारी समस्याओं का क्या तो समाधान हो या फिर हमें जेल भेजा जाए। अब देखना यह होगा अधिकारियों को जिस तरीके से सरकार दिशा निर्देश देती है उसमें वो कैसे आगे की कार्रवाई करती है, या किसानों को फिर निराश होकर यहाँ से उठना पड़ेगा। आर पार के मूड में आए। जब 9 तारीख में मेरठ गए थे, वहाँ भी आर पार के मूड में गए थे
बड़े अधिकारियों ने कही कि भाई 1 सप्ताह में फ़ायदा हो जाएगा, लिख के दिया उन्होंने हमें स्मार्ट मीटर पे कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होने लगने के। अब समस्या फंस गई कि अब मवाने में लगाना आगे। अभी कल बता रहा था कोई मुझे, अब मवाने को या तो शहर घोषित करें, शहर वाली सुविधा दें, या मवाना ग्रामीण है, ये तो तय हो। भाई कस्बा है मवाना, या तो कस्बे को बतावे कि भाई ये ग्रामीण कस्बा है या शहरी कस्बा है, शहर सुविधा दें, शहरी सुविधा दें। आपने कहा कि मैं मवाना की समस्या नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट है, एक जाट लैंड भी कहा जाता है, तो पूरी ये समस्या पूरे गाँव में सब जगह आएगी। नहीं, जाट लैंड से क्या मतलब है? ये बैठे ये यादव है, ये बैठे कश्यप है, सारी बिरादरी यहाँ तो किसान है। किसान है ना, तो किसानों की समस्याओं को लेकर मुस्लिम भी है, जाटो भी है, यादव भी है, गुज्जर भी हैं, सिख भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार समस्या सामने आ रही है, हर तरीके से आएगी, धरना चलता रहेगा। भाई जब तक जैसा आज तहसील पे बैठे तहसील स्तर से समाधान नहीं होगा तो और कुछ रास्ता देखेंगे, पर लेंगे समाधान नहीं। अब आर पार के मूड में है।